नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। ताजनगरी आगरा की आगरा जगने रोड स्थित ग्राम पंचायत मलपुरा और ग्राम पंचायत बरारा में इस समय डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत बरारा के गांव मिर्जापुर में यहां 15 वर्षीय गोपाल की वायरल बुखार से मौत हो गई है, तो वहीं मलपुरा में भूमिका मासूम बच्ची की भी वायरल बुखार से मौत हो गई है। ग्रामीणों की अगर मानी जाए तो ग्रामीणों ने बताया है कि बुखार से इन दोनों ही गांवों में अब तक कई बच्चों की जान चली गई है। इसके बावजूद घर घर में चारपाई बिछी हुई हैं। लोग बच्चों को दिखाने के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कैंप नहीं लगाया गया। बरारा ग्राम पंचायत एवं बिचपुरी लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो वहीं बात अगर मलपुरा की जाए तो मलपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ बच्चों को दिखाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं बताए गए हैं। वहीं अगर डॉक्टरों की मानी जाए तो उनका कहना है कि वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ गांव-गांव कैंप लगाकर वो है डेंगू और वायरल बुखार से बच्चों को बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं। लोगों को बीमारी से दूर करने के लिए जहां साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं उनका कहना है कि वह गांव-गांव जगह कर कैंप भी लगा रहे हैं। परंतु ग्रामीणों का कहना है कि साफ़ सफाई न होने के कारण गंदगी के चलते जहां बीमारियां फैल रही हैं। आप देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। घरों के सामने गंदा जल भराव होने के चलते लोग परेशान हैं और जिस कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने मिर्जापुर के ग्रामीणों ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र की भी मांग की है। तो वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजीत चाहर का कहना है कि गांव में साफ़ सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बावजूद गांव में आप देख सकते हो ये मासूम बच्चे जो कि अभी वायरल बुखार की चपेट में आए हैं और इनका इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीब लोगों के पास निजी अस्पतालों में निजी चिकित्सालयों में इलाज के लिए पर्याप्त धन न होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं ग्रामीणों की जुबानी ग्रामीण रहस्यमयी बुखार की कहानी किस प्रकार का आलम है गांव-गांव। मेरा बच्चा चला गया, वही करता धरता था, माँ बाप का सहारा था इकलौता। उसके पापा के पैर टूटे हुए हैं दोनों, सभी बीमार पड़े हुए हैं। घर में डेंगू की बीमारी फैली हुई है, सबकी प्लेट गिर गई है, सभी चाचा ताऊ सभी बीमार हैं। घर में बच्चे छोटे सब। नरेंद्र पाल। कौन सा गाँव है? मिर्जापुर। क्या हुआ आपके बच्चे की, कैसे मौत हो गई, क्या कारण? डेंगू बना था उसे। अगले शुक्रवार को उसे बुखार आया था। बुखार आने के बाद बोला पापा मुझे बुखार आ गया है, तो मैंने चल तो दवा दिलवा के, तो वो माई शर्मा बैठते हैं खेरिया मोड़ पर, उनके यहाँ दवा दिलवाने ले गया मैं। उन्होंने जाँच वाँच की, जाँच वाँच करने के बाद उन्होंने उनकी प्लेट आई 1,32,000। 1,32,000 प्लेट आने के बाद में उसने कहा था कि ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन में गया, दूसरे दिन फिर भी जांच कराई तो उसकी प्लेट डाउन होती गई। उन्होंने कहा डेंगू बनाया था, जम्मू पैक लगेगा। जम्मू पैक पूरे आगरा में कहीं मिला नहीं हमें, और उसके बाद में यहाँ उसकी सीट डाउन हो गई। फिर हम बोधला ले गए उसे, बोधला एरिया में भर्ती कराया हमने, वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर जीवन ज्योति ले गए, वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिला। वहाँ से जयपुर रेफर करके जयपुर ले गए, वहाँ कोई रिलीफ नहीं लिया। लौटा करके हम ये भगवान टागे पे हेलीडे उसमें नहीं लिया। उसके बाद में इमरजेंसी ले गए, वहाँ जाकर डेंगू बना, डेंगू उसके सर पे चढ़ेगा। खत्म इमरजेंसी हुआ। मेरा नाम पुष्पा है। इससे बुखार आ गया था दोनों बच्चों को और मलेरिया हो गया है दोनों को। हैं जिन्हें 8 दिन हो गए। कहाँ इलाज कराया आपने? ये अभी तो मलपुरा का चला था और खिरिया मोड़ का चल रहा है डॉक्टर का। क्या हो गया था इन्हें? मतलब मलेरिया हो गया था इसे। बुखार आया था? हाँ बुखार, डेंगू बन गया था। बुखार आया था? हाँ बुखार आया था दोनों में। तो गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है कभी? नहीं आई है। क्या कारण, साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हो आप लोग? घूरे पड़े हैं, सफाई हो नहीं रही है।
कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? सफाई हो, मतलब बच्चों की सुविधा हो बढ़िया, इसलिए हम जी चाहते हैं बीमारी नहीं फैले। नाम है आपका? विमलेश कौन देवी, सा गांव है ये? गांव मिर्जापुर। अच्छा, क्या मामला है? साफ सफाई कैसे है आपके यहाँ? क्या नहीं हो रही है सफाई सुथरी, गंदगी ज़्यादा फैल रही है, बीमारी फैल रही है और गंदगी के द्वारा बीमारी फैल रही है। और एक बच्चे की आज हादसा हो गई है, एक की 15 दिन पहले हो चुकी है। इस वजह से हमारे गांव में केंद्र हॉस्पिटल बनना चाहिए या कोई सुविधा चाहिए। एक घूरा पड़ा है, चारों गंदगी फैली है, उसकी सफाई करनी चाहिए। सो आगे को सुविधा हमें मिले। हमारी हरी परेशानी हमारे बच्चे को ज़्यादा हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। कितने बच्चे परेशान हैं आपके यहाँ? कम से कम 50 बच्चे गांव में पड़े। जहाँ घर में देखो उसी में बीमारी फैल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बेचारे गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएं कहाँ से लगाएं, और रोज़ ला रहे रोज़ खवा रहे, तो बीमारी की कोई सुविधा नहीं है। तो तुम बताइए सर जी कि क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी गाँव में? नहीं आई, कोई कैंप नहीं लगा गाँव? कुछ नहीं लगा। दवाई की छिड़काव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। क्या कह देते हैं अधिकारी, क्या कह देते हैं? कोई आई ही नहीं रहा है इंक्वायरी करने के लिए। आपका? मेरा नाम लालता प्रसाद है। कौन सा गांव है? मिर्ज़ापुर। क्या परेशानी है यहाँ? जब मिर्ज़ापुर में डेंगू की बीमारी ज़्यादा चल रही है, प्रत्येक घर में 2-2, 3-3 बच्चे पड़े हुए हैं। मेरी भी बच्ची दोनों डेंगू की चपेट में। कहाँ इलाज चल रहा है बच्चों का? बच्चों का इलाज अभी तो फिलहाल में यहीं चल रहा है, और शिकायत होगी तो फिर आगे भी ले जाएंगे। तो कोई गमी भी हुई है क्या इसमें? हाँ, आज एक गमी हुई थी। आज 8 दिन पहले एक बच्चे को डेंगू बना था, उसे इमरजेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया, और फिर आकर जयपुर भी ले गए थे। जयपुर में से नहीं भर्ती लिया, फिर आकर आगे परेशान होकर के इमरजेंसी में भर्ती किया। आपके गांव में कोई स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है? नहीं, कोई आज तक कोई कैंप नहीं लगा है। अच्छा, दवा के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? हमें बिचपरी जाना पड़ता है, वहाँ भी नहीं सुनवाई करते हैं तो फिर प्राइवेट को भेजते हैं। प्राइवेट में नहीं होता फिर इमरजेंसी, इलाज का इमरजेंसी है ही। क्या नाम है ताऊ आपका? मैं सोनलाल प्रजापति। मैं बागर जाऊँ गरीबों की जो सेवा की है, जो कुछ बेचारों की इनके बीच को आरती दस्ती करा, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। कर्जा भी ला करके अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। बताओ कहाँ से दी जाए? कितने बच्चे बीमार हैं यहाँ आपके? बीमार से घर घर में पड़े हुए हैं। हाँ, कोई स्वास्थ्य एक लड़का पहले खत्म हो गया था। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है, बरारा ग्राम पंचायत में लगता है। यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है मिर्ज़ापुर के अंदर कोई। पेपर में ही निकाला है कि गाँव जाकर के टीम जाकर के देखेगी परिस्थिति। टीम आई कि नहीं आई? कोई टीम नहीं आई आज तक, कोई टीम नहीं आई? नहीं आई है। न कोई दवाई छिड़की गई, कोई परेशानी नहीं आया सर। जीतेन कुमार है। कौन सा गांव है? मिर्जापुर गांव है। सफाई तो कुछ नहीं हो रही है, गंदगी ज़्यादा है। और देख लो, मैं तो कुछ जनता है काफ़ी जनता है ऐसी कुछ। मांग क्या करते हो आप लोग? मांग क्या करते हो? मांग तो ये कर रहा हूँ कि जैसे हमारी गलियाँ हैं, कीचड़ हैं, और जैसे ये अपने ये घूरे बूरे पड़े हैं, ये सफाई होनी चाहिए। कहने वाले आप जैसे उनकी जगह, तो जगह कम से कम सफाई तो होनी चाहिए। सफाई तो है नहीं। गांव में तो आएंगे और कूड़ा पटक जाएंगे, और गंदगी तो भाई माने चलो हमारे दरवाजे पे हो रही, हमें भाई बीमारी फैलेगी। बंगिया बस रहे हैं, क्या करें? मैं अजीत चाहर, प्रधान प्रतिनिधि के नाते बरारा ग्राम पंचायत के गाँव नगला मिर्जापुर है। लेकिन दोनों से 7-8 दिन से 14 साल का एक नौजवान बालक था। क्या नाम? गोपाल नाम था उसका। तुलाराम जी हमारे उनका बेटा था। पहले आगरा में दिखाया चेकअप वगैरह, फिर उसको जयपुर भी लेकर गए थे। उसके बाद ऐसे में बैठे, तो हालत निरंतर गिरती गई उसकी, तो आज सुबह अकस्मात उसकी मृत्यु। रिपोर्ट जाँच में क्या आया है? जाँच में वही प्लेटलेट डाउन हुई है, तो डेंगू की पुष्टि हो रही है। अब आपकी तरफ से क्या चलेगा इसमें? नहीं, बिल्कुल हमारी ग्राम पंचायत में पहले भी एंटी लार्वा का छिड़काव करवा के, और जो फॉगिंग मशीन लाकर, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं फॉगिंग नहीं होती है क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो स्वच्छ जगह पर रहता, गंदगी में ज़्यादा नहीं रहता। फॉगिंग कराएगी कि लगातार 2 दिन पहले भी यहाँ पूरे गाँव की हर गलियों की सफाई होगी, मिट्टी का और गंदगी का उठाव किया गया। तो फिर दोबारा से आज शाम को फॉगिंग मशीन आ रही है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी ग्रामवासी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि स्वच्छ साफ रखें, सावधानी बरतें और गंदी जगह पे ना रखें। और कोई भी अगर हल्की किसी को बीमारी जुकाम होता है तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लें और सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना काल के बाद दोबारा से एक डेंगू की वही भयावह स्थिति होती जा रही है। सावधानी ही बचाव है। सभी लोग सावधानी रखें और साफ़ सफाई करते हुए ढंग से अपना
अपने को सुरक्षित रखें।